वहां से निकल रहे थे तो देखा कि आपस में बड़ा वाद विवाद चल रहा है, कैसे इनका वितरण हो। तो पूछा गया कि भाई समस्या क्या है। संत ने पूछा, 19 ऊंट हैं, समझ नहीं आ रहा कि बंटवारा कैसे होगा। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, 1 ऊंट में अपना दान में दे देता हूं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बात मैं एक की समझा रहा हूं, 1 ऊंट में दे देता हूं, वापस नहीं लूंगा। कितने हो गए? 19 और 1 20 हो गए। बड़े बेटे को क्या देना था? आधा देना था। 10 बड़े बेटे को दे दिए। छोटे बेटे को कितना देना था? 1/4 देना था। 20 का 1/4 क्या हुआ? 5। 5 छोटे बेटे को दे दिए। बेटी को क्या देना था? 5वां हिस्सा 4। तो 10 उसे दे दिए, 5 बेटे को दे दिए, 4 बेटी को दे दिए, हो गए 19। संत बोले 1 ऊंट मेरा वापस कर दो। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो ये एक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आज की कथा का ये सूत्र है, अनेक नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर एक साईनाथ हमारे साथ है। वो एक हमारे साथ होना चाहिए। गुरुजी जा रहे थे एक अपने शिष्य के साथ, तो मार्ग में साधना करने लगे। वन में जा रहे थे, साधना करने लगे एक वृक्ष के नीचे बैठ करके। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, महामंत्र है ये, इसे तू जपा कर, इसे तू जपा कर, इसे तू रटा कर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। लगी आग लंका में तांडव मचा था, तो घर एक विभीषण का कैसे बचा था। लिखा था यही मंत्र उसकी कुटी पर, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बता राम शबरी के घर कैसे आए, जो आए तो फिर बेर झूठे क्यों खाए। लिखा था यही मंत्र उसकी जुबां पर, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। साधना करने लगे तो शिष्य ने देखा कि एक शेर आया और परिक्रमा करके चला गया गुरुजी की। कुछ कहा नहीं उसने, ये भयभीत हो गया, ये पैर पर चढ़ गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जब साधना से उठे गुरुदेव तो साथ में चल पड़ा। आगे एक कुत्ता आया, गुरुजी डर गए। कहता गुरुदेव शेर से नहीं डरे, कुत्ते से डर गए। आप शेर से नहीं डरे, मैंने देखा था आप तो साधना कर रहे थे। एक ही जवाब दिया गुरुदेव ने। कहने लगे जब शेर आया तो मैं उसके साथ था, और जब कुत्ता आया तो मैं तेरे साथ हूं। वो जो एक है ना, उसका आश्रय लिए रहना, और उसका आश्रय अगर लोगे अनेक बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन बस एक बात ध्यान में रखना, वो निराकार है और निराकार बनकर के आया है। अहंकार मत करना, कभी नहीं। अहंकार करोगे तो वो दूर हो जाएगा। गुरुदेव जो है एक स्थान पर बैठे हुए थे, तो काफी दिन तक उनकी कथा चली। तो शिष्यों ने कहा, अभिप्राय समझना क्या कहना चाह रहा हूं। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव हम आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हम कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। तो गुरुजी ने कहा कि क्या करना चाहते हो। तो एक ने बोला कि करेंगे, लेकिन ऐसा काम बताइएगा जिसमें समय ना लगे, समय का जरा अभाव है। गुरुजी शांत रहे। तो फिर एक शिष्य ने कहा कि और ऐसा कुछ बताइएगा जिसमें धन भी खर्च ना हो। गुरुजी शांत रहे। तीसरे ने कहा कि बहुत ज्यादा समय भी ना लगे, धन भी खर्च ना हो, और मतलब बहुत समस्या ना आए हमें उसमें। तो गुरुजी कहते हैं काम करो, मर जाओ, धन भी खर्च नहीं होगा और समय भी नहीं लगेगा। अब ये मर जाओ का क्या अर्थ है? मर जाओ का अर्थ है अहंकार मर जाए, हमारे भीतर का अहंकार मर जाए। ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैं आपसे पूछूं, दौड़ना सरल है या चलना सरल है? दौड़ना सरल है या चलना सरल है? तो आप कहोगे कि चलना सरल है। अब मैं आपसे पूछूं कि बैठना सरल है या चलना सरल है? बैठना सरल है। अब मैं पूछूं कि सोना सरल है या बैठना सरल है? आप कहोगे सोना सरल है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, मरना सरल है कि सोना सरल है? कोई जवाब नहीं देगा। मरना सरल है कि सोना सरल है? मरना सरल है। मस्त राम मुर्दों से बोला, मुझको कुछ बतलाओगे?
मस्तराम मुर्दों से बोला, मुझको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मरना सरल है, और ये मरना क्या है? अहंकार का मरना है। अहंकार जब नहीं रहता ना, तो व्यक्ति निराकार से जुड़ता। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। भोपाल में साईं भक्त हैं, उनसे हमने कहा आप बाबा को भोग लगाया करो। क्यों? अन्न की शुद्धि होती है। आपके घर में जो अन्न है वो तब शुद्ध होगा जब वो भगवान को भोग लगेगा थोड़ा सा। तो भंडार अगर चाहते हो भरे रहें तो कुछ ना कुछ भगवान को भोग लगाया करो। तो भोपाल की साईं भक्त हैं, हमने उनसे कहा आप गुरुवार को तो जरूर भोग लगाया करो। तो उन्होंने मुझे बताया ऐसा चमत्कार उनके साथ हुआ। उन्होंने भगवान के लिए हलवा बनाया, बाबा के लिए हलवा बनाया। तो उनका वो जो मंदिर था निकट में, वहां हलवा लेकर के गई। तो थोड़ा सा हलवा था, कोई चिंता नहीं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि 50 किलो हलवा बना लो, भाव से बने। वो लेकर के गई तो पुजारी जी को उन्होंने दे दिया। लाइन बहुत लंबी थी। पुजारी जी कहने लगे प्रसाद तो बड़ा कम है, इतने लोगों में कैसे बटेगा? लेकिन बाबा को भोग लगाया। रुचि रुचि भोग लगाओ, साईं शिरडी से आओ। आइए हम लोग भी लगाते हैं थोड़ा सा। रुचि रुचि भोग लगाओ, साईं शिरडी से आओ। रुचि भोग लगाओ, साईं शिरडी से आओ। रुचि रुचि भोग लगाओ, साईं शिरडी से आओ। रुचि सभी लोग गाइए, भोग लगाओ, चारों तरफ से आवाज आए। साईं शिरडी से आओ। शिरडी से आओ बाबा, शिरडी से आओ। शिरडी से आओ बाबा, शिरडी से आओ। रुचि रुचि भोग लगाओ, साईं शिरडी से आओ। रुचि रुचि भोग लगाओ, साईं शिरडी से आओ। हम भी भगवान को इस समय आपके साथ मानसिक भोग लगा रहे हैं। रत्नई कल्पित मासनम हिमजल स्नानम च दिव्यांबरम। भगवान शंकर को तो ऐसे ही भोग लगता है। मानसिक भोग लगाओ भगवान को। रुचि रुचि भोग लगाओ, साईं शिरडी से आओ। रुचि रुचि भोग लगाओ, साईं शिरडी से आओ। ऐसा भोग लगाओ मेरे बाबा, ऐसा भोग लगाओ मेरे बाबा। सब अमृत कर जाओ, साईं शिरडी से आओ। सब अमृत कर जाओ, साईं शिरडी से आओ। यहाँ के जो श्रोता है ना वो बहुत अच्छे हैं। एक बार जरा ताली अपने लिए भी, एक बार अपने लिए ताली बजाइए। बहुत अच्छे श्रोता हैं यहाँ के। क्योंकि हम कई बार कथा में जाते हैं, एक होता है श्रोता और एक होता है सोता। कई जगह सोता मिल जाता है, लेकिन आप तो श्रोता हो। तो पुजारी जी ने वो पात्र लिया उनका और बांटना जब शुरू किया तो हमें फोन पर कहती हैं कि गुरुजी देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। 50 भक्त खड़े थे, 5 लोगों का हलवा 50 भक्तों में बढ़ गया। ऐसे भगवान की कृपा हो गई, क्या नहीं कर सकते हैं। सब अमृत कर जाओ, साईं शिरडी से आओ। सब अमृत कर अमृत बना दिया भगवान ने। साईं शिरडी से आओ। मेरे मन में अंधियारा है, मेरे मन में अंधियारा है।
अंतर ज्योत जगाओ साईं शिरडी से आओ। अंतर जो अंदर ज्योत जले तब बात है, बाहर तो जलती साईं रहती है। शिरडी से आओ। रुचि रुचि भोग लगाओ साईं शिरडी से आओ। रुचि रुचि भोग लगाओ साईं शिरडी से आओ। और जो जो चरित्र सुन रहे हैं उन सबकी तरफ से बाबा के चरणों में ये निवेदन, पूरे पेटलाद पर भगवान की कृपा हो, पूरे गुजरात पर भगवान की कृपा हो, पूरे भारत पर भगवान की कृपा हो, उनकी रहम की नजर सबको मिले। हम भक्तों की एक ही अर्जी, हम भक्तों की एक ही अर्जी, हम भक्तों की एक ही अर्जी, हम भक्तों की एक अर्जी। क्या आकर दर्श दिखाओ साईं शिरडी से आओ। आकर दर्श दिखाओ जय हो साईं शिरडी से आओ। रुचि रुचि भोग लगाओ साईं शिरडी से आओ। रुचि रुचि भोग लगाओ साईं शिरडी से आओ। रुचि भोग लगाओ साईं शिरडी से आओ। रुचि भोग लगाओ साईं शिरडी से आओ। शिरडी से आओ साईं शिरडी से आओ। साईं शिरडी से आओ। साईं शिरडी से आओ। साईं शिरडी से आओ। पूजा करनी है, वो एक जो है वो अनेक से बहुत बढ़ करके है। सबका मालिक एक आप कहते हो, एक का अर्थ ये है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आप उस एक की शरण में हो। अगर एक प्राप्त है तो पर्याप्त है। बोले समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। वर्णन आता है चरित्र में, दान करना चाहिए। दान का महत्व भगवान बताते हैं। कहते हैं कि दिए बिना कभी सोना नहीं, दिए बिना कभी सोना नहीं, और दे दिया तो फिर रोना नहीं। दिए बिना कभी सोना नहीं और दे दिया तो फिर रोना नहीं। हमारा ये जो मंदिर है आपका पेटलाद का, अब हमारा तो हमारे मुंह से तो हमारा ही निकलेगा, क्योंकि हमने कल भी कहा था कि हम एकत्रित हुए हैं, लेकिन जब कथा का विश्राम हो तो एक हो जाएं, है ना। तो हमारा मंदिर है ये। आप जो भी आपका सामर्थ्य है जरूर यहां पर आप किया करो, क्योंकि ये जो यहां सेवाएं हो रही हैं वो मैं सामने में देख रहा हूं। जो सेवा यहां पर चल रही है, जो भोजन का जो अन्नदान चल रहा है, उसको मैं सामने देख रहा हूं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं होते हुए। दान करना चाहिए। और एक और बात, दान करने से घटता नहीं, दान करने से बढ़ता है। हमसे लोग कहते हैं कि गुरुजी आप चरित्र में भक्तों की घटनाएं बताते हैं, तो हमने कहा तो और क्या, इसलिए क्योंकि चरित्र में जो वर्णित है उसके साथ जो जुड़ा हुआ वो जरूर बताना चाहिए, तभी तो भगवान की कथा सार्थक होगी। दिल्ली में एक साईं भक्त हैं, तो दिल्ली में एक मंदिर है लोधी रोड पर। आप अगर दिल्ली गए हैं तो क्या लोधी रोड मंदिर में गए हैं कभी? हमारी माताएं जा चुकी हैं। बड़ा सुंदर मंदिर है वो भी, और बहुत पुराना मंदिर है। तो वहां पर क्या हुआ कि एक भक्त जो है वो उन्होंने नई गाड़ी खरीदी। तो उस समय मारुति 800 चलती थी, मारुति 800 उन्होंने खरीदी, और उसमें भगवान का वो चित्र जो है वो लगा लिया। तो माथा टिकाने के लिए वहां पर लेकर के गए लोधी रोड मंदिर में। कहा कि भगवान
आप ही की गाड़ी है। और उन्होंने पुजारी से जाकर के कहा कि हमने बाबा के लिए गाड़ी ली है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। जाकर के पुजारी जी से क्या कहते हैं कि बाबा के लिए हमने गाड़ी ली है। तो पुजारी जी को लगा कि ये गाड़ी मंदिर के लिए लाए हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। पुजारी जी को लगा ये गाड़ी मंदिर के लिए लाए, इसीलिए कह रहे हैं कि बाबा की गाड़ी है। ये नहीं समझ पाए कि गाड़ी उनकी है। तो उन्होंने क्या किया कि हाथ में जल लेकर के संकल्प दिला दिया। ओम साईं राम। ये जो गुरु जी द्वारा जल जो हम लोगों को वितरित किया जाता है, इससे हम लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। जो हम तबीयत खराब रहती थी वो भी बहुत अच्छी हो रही है, और हमारे बच्चों के सारे काम बनते हुए दिख रहे हैं। हाँ, सारे काम बनते हुए दिख रहे हैं उनको। अभी थोड़े दिन हुए हैं उनकी नौकरी लग गई है, और सब गाड़ी वाड़ी सब उन्होंने अभी आज ही कल में गाड़ी भी खरीद रहे हैं। तो मतलब हमें तो बहुत लाभ हुआ इससे। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी की अमृतमयी वाणी को सुनने से मन के विकार नष्ट होते हैं और परम शांति का अनुभव होता है। उनके श्रीमुख से शिरडी के साईनाथ की दिव्य कथा का श्रवण करने मात्र से जीवन सुखमय हो जाता है। आप भी अपने नगर में गुरुजी द्वारा कथा कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 पर या 09838000111। अगर आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का निदान गुरुजी के सशक्त मार्गदर्शन द्वारा करना चाहते हैं, तो हमें 09838590000 पर मैसेज अथवा व्हाट्सएप करें। अपने लिए तो जिंदगी में हर आदमी ही जीता है, मिलता है साईं का प्यार उसे, गैरों के जो आंसू पीता है। प्रिय श्रद्धालुओं, वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान द्वारा श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी के संरक्षण में औषधि दानम सेवा नियमित रूप से की जा रही है। इस सेवा के अंतर्गत निर्धन, निशक्त, बेसहारा एवं वृद्ध जनों के कल्याणार्थ आवश्यक दवाइयों का निशुल्क वितरण किया जा रहा है। आप भी इस पुनीत कार्य में सहयोग कर ईश कृपा के पात्र बने। आप अपनी सहयोग राशि हमारे संस्थान के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर सकते हैं। हमारे बैंक डिटेल्स हैं: वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान, कानपुर, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50100144087904। NEFT IFSC कोड है HDFC 0000127। आप भी गुरुदेव के श्रीमुख से श्री साईं कथा अमृत वर्षा का आयोजन अपने नगर में कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 09838000111।